एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 जो इंग्लिश की हमारी बुक है पूर्वी, उसका चैप्टर 1। ठीक है, और वो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है आपका? अ बॉटल ऑफ ड्यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक आदमी था। किसका बेटा था वो? एक रिच लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड होते थे जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं बेटा गांव में, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, उसे हम लैंडलॉर्ड कहते हैं। हिज फादर लेफ्ट हिम अ लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड। उसके पापा ने उसके लिए बहुत सारी ज़मीन छोड़ के रखी थी, उसके फादर ने। ठीक है, वेन ही डाई, जब वो मरे तो उन्होंने बहुत सारी ज़मीन छोड़ी थी। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन अ वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन जो रामनाथ था वो एक भी दिन जा करके अपने जो वो लैंड था उसकी केयर नहीं करता था। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया, क्योंकि उसके पास एक फनी सा आइडिया था। He believed there was a magic potion that could turn any object into gold। कि उसको लग रहा था कि उसके पास कोई एक ऐसी चीज़ हो वो किसी भी चीज़ को फिर उससे कन्वर्ट कर सके गोल्ड के अंदर। बहुत ही स्टूपिड सा आइडिया है। पीपल ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोर्शन। और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो अपना स्पेंड करता था इस पोर्शन के बारे में जानने में। ठीक है, पीपल चीटेड हिम ऑफ्टन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, बट ही डिड नॉट गिव अप। ठीक है, अब ज़्यादातर लोग क्या करते थे, उसको बेवकूफ़ बनाते थे कि हाँ चलो हम तुमको बताएंगे, और फिर बताते भी नहीं थे क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो उसको चीटेड करते थे। ठीक है, लेकिन जो रामनाथ था उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो फिर भी लगा पड़ा था इसी काम में। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी सो हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। अब जो उसकी वाइफ थी उसका नाम था मधुमती, वो बेचारी वो भी परेशान थी क्योंकि उसको पता था कि उसका जो हस्बैंड है वो अपना टाइम और पैसा दोनों ही एक स्टूपिड सी चीज़ के ऊपर खर्च कर रहा है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। उसे पता लग गया था कि भाई अगर इसी तरह चलता रहा और ये जो हमारा पति है ये काम भी कुछ नहीं कर रहा है, इस पोर्शन के पीछे भाग रहा है, और जल्दी ही हमारा सारा पैसा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति कम टू देयर टाउन। ठीक है, अब वो कहने हैं कि सेज होते थे जो ऋषि मुनि होते हैं, ये जो योगी साधु जो होते हैं वो उनको बोलते हैं सेज। वो कह रहे हैं कि एक दिन एक फेमस सेज उनके गांव में आए, उनका नाम था महीपति, उनके टाउन में आए। ओके, रामनाथ बिकम हिज फॉलोअर एंड आस्क हिम अबाउट द पोर्शन। अब जो रामनाथ था वो उसका फॉलोअर बन गया और उसी पोर्शन के बारे में उनसे पूछने लगा। टू टू हिज सरप्राइज the sage answered, yes, in my travel in Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult। अब जो सेज थे, अब जब रामनाथ ने उनसे उसी पोर्शन के बारे में पूछा, यानी कि उसी चीज़ के बारे में पूछा कि भाई मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ जिसको से कि मैं किसी भी चीज़ को सोने में कन्वर्ट कर सकूं। तो पहले तो हमेशा उसको रिप्लाई नो में ही आता था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे सेज थे उन्होंने बोला कि यस मैं बता सकता हूँ तुमको। उन्होंने बोला कि हिमालय में जब मैं गया था, मतलब वहाँ से मुझे पता लगा था। येस, माई ट्रेवल्स इन हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोर्शन। उसने कहा कि मैंने इस पोर्शन को बनाने के बारे में ना सुना था, तो मुझे पता है इसके बारे में, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन बनाना बड़ा मुश्किल है। टेल मी, रिक्वेस्ट रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। अब देखो रामनाथ यहाँ पे थोड़ा सरप्राइज हो गया। ठीक है, सरप्राइजिंग वे में उसने बोला कि ठीक है भाई बताओ मुझे कि कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ईगर है इस काम को करने के लिए, है ना। अब यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर in it is in a bottle. When you have a 5 liter of dew, bring it to me. I will chant some magic word which will turn into the magic portion. A drop of the portion will change any object into the gold। अब उन्होंने जो सेज ने जो आइडिया दिया रामनाथ को, क्योंकि रामनाथ तो बहुत ईगर था इस चीज़ को जानने में कि भाई बताओ मुझे कैसे बन सकता है, तो उसने बोला कि सबसे पहले तुम्हें एक बनाना प्लांट लगाना पड़ेगा और फिर उसे खुद के हाथों से पानी देना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी। ठीक है, और जब सर्दियों में जो ओस की बूंदें गिरती हैं उसको कलेक्ट करना पड़ेगा बॉटल में। और कितना कलेक्ट करना पड़ेगा? 5 लीटर ऑफ बॉटल उनको जो है उसको फिल करनी है ना। और उसके बाद उन्होंने बोला जब वो 5 लीटर की बॉटल हो जाएगी तब तुम मेरे पास लेके आना, तो मैं इसके ऊपर कोई मैजिक मंत्र पढ़ूंगा, मैं कुछ मंत्र वगैरह पढ़ूंगा जिससे कि वो पानी जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक मैजिक पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे तुम किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे रामनाथ वॉज वरिड। अब रामनाथ जो है वो थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि ये कोई आसान काम थोड़ी ना था। बट
विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ। उन्होंने कहा लेकिन विंटर तो बस कुछ महीने के लिए आते हैं। विल टेक मी ईयर टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू। उसने कहा कि भाई मैं ये जो है कितने सालों में जा कर के इकट्ठा करूँगा, क्योंकि विंटर तो कुछ ही महीनों के लिए आते हैं और आप कह रहे हो कि पूरा 5 लीटर पानी इकट्ठा करना है, तो मुश्किल है। तो उन्होंने क्या बोला, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट एज यू वांट। उन्होंने कहा तुम जितने मर्जी चाहे बनाना प्लांट लगाओ भाई, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमको एक ही लगाना है, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड। उन्होंने कहा कि लेकिन सिर्फ शर्त इतनी है कि तुम्हें उनका पानी उनको खुद देना है, उसका ख्याल खुद रखना है, और जो बूंदें हैं पानी की, ओस की बूंदें हैं, उनको भी कलेक्ट खुद ही तुम्हें करना है, ठीक है। ये उन्होंने कंडीशन बताई। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या होता है, रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टिंग क्लीनिंग हिज लैंड फील्ड। अब रामनाथ जो है वो घर पे गया और जा करके उसने सबसे पहले अपनी वाइफ से बात की और जो भी उसका वो जो लैंड था उसको क्लीन करना शुरू कर दिया, विच हैड बीन लेइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर, जो कि इतने सालों से खाली ही पड़ा था, ठीक है। देयर ही प्लांट रो एंड रो ऑफ बनाना प्लांट्स। अब वो एक रो में बनाना प्लांट लगाता गया और लगातार कई सारी उसने रो बना ली, ठीक है। वो बहुत सारे बनाना प्लांट्स लगा रहा था। ही टेंटेड दैम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ कलेक्ट द ड्यू दैट फॉर्म ऑन दैम विद अ ग्रेट केयर। अब वो अपने काम में जुट गया कि जैसे ही विंटर आता था फटाफट से वो उन पत्तों के ऊपर से ड्यूज़ को कलेक्ट करना शुरू कर दिया उसने। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, और उसकी वाइफ भी इस काम में उसकी मदद करती थी। मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price of it। लेकिन अब देखो बनाना ट्री लगाए तो उसके ऊपर बनाना तो आएंगे ना। अब जो हमारे सेज थे उन्होंने तो सिर्फ ड्यू कलेक्ट करने के लिए बोला था, लेकिन उन बनाना का क्या करना है। तो जो उसकी वाइफ थी रामनाथ की, तो उसने मार्केट में जा करके उन बनानास को सेल आउट करना शुरू कर दिया, वो भी अच्छे प्राइस पे, ठीक है। ओवर द ईयर रामनाथ प्लांट मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ हैंग बनाना प्लांटेशन। अब धीरे धीरे करके रामनाथ जो है वो बहुत सारे प्लांट्स लगाता जा रहा था, ठीक है। धीरे धीरे करके क्या हो गया, वो जो उसकी ज़मीन थी वो किस में कन्वर्ट होगी, बनाना प्लांटेशन में, यानी कि एक पूरे बनाना का उसने बाग ही बना डाला। एट द एंड ऑफ 6 ईयर ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर ऑफ ड्यू। अब फाइनली 6 साल के बाद उसके पास वो 5 लीटर उसका पानी जो है वो बूंदे जो है वो इकट्ठी हो गई 5 लीटर। और उसके बाद वो कहाँ पहुँचा, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, और फिर वो उस बॉटल को लेकर के कहाँ पहुँच गए, सेज के पास पहुँच गए, ठीक है। द से स्माइल एंड मर्मर्ड समथिंग ओवर द बॉटल। अब जो सेज थे उन्होंने देख करके स्माइल किया और अब वो धीरे से उन्होंने कुछ बोला। किसको, वो जो उन्होंने बोला था ना कि मैं मंत्र बोलूँगा, वही उन्होंने बोला। देन ही टर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। उन्होंने बोला अब तो मैंने मंत्र इसके ऊपर बोल दिया है, अब तुम इसको ट्राई करके देख लो। रामनाथ स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बॉटल इन अ कॉपर वेसल एंड वेट फॉर इट टू टर्न टू दी गोल्ड। अब जो रामनाथ था उसने थोड़ी सी कुछ बूंदे जो हैं स्प्रिंकल की किसके ऊपर, एक कॉपर का वेसल था, बर्तन था, उसके ऊपर डाल के देखा उसने और वेट करने लग गया कि अब ये गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कुछ होना ही नहीं था, ठीक है। दिस इज़ चीटिंग। रामनाथ को गुस्सा आ गया, भाई ये क्या करा मैंने, 6 साल लगा दिए, इतना पानी उसका मैं इकट्ठा करके लेके आया, तो उसको गुस्से में आ गया वो। तो उसने बोला दिस इज़ चीटिंग। ही टोल्ड द सेज को कहा आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर ऑफ माई लाइफ। उसने कहा कि देखो मैंने तो अपनी ज़िंदगी के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए, ठीक है। पर सेज महीपति ओनली स्माइल्ड, लेकिन जो हमारे सेज थे वो फिर भी क्या कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे। एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, और उसके बाद उन्होंने किसको बुलाया, मधुमती को बुलाया जो रामनाथ की वाइफ थी कि भाई आओ। शी कम विद अ बिग बॉक्स, वो किसके साथ आई, एक बड़े से बॉक्स को साथ में लेकर आई। व्हेन शी ओपन इट इनसाइड शाइन स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अब जैसे उसने वो बॉक्स खोला उसके अंदर क्या थे, शाइन करते हुए सोने के सिक्के थे, स्टैक्स थे, ठीक है। नाउ द सेज टर्न टू वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेट। अब देखो ऑफकोर्स ये तो होना ही था क्योंकि उसको गोल्ड चाहिए था और इतना सारा गोल्ड तो उसको एक्सपेक्टेड था नहीं कि मिल सकता है। देयर इज़ नो मैजिक पोर्शन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड।
उसने कहा कि सेज ने बोला कि बेटा कोई ऐसा मैजिक पोर्शन होता ही नहीं है जो किसी चीज़ को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर दे। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएट दिस प्लांटेशन। उसने कहा कि तुमने अपने जो फील्ड थी उसके ऊपर मेहनत की, ठीक है, वर्क हार्ड किया और क्या किया, क्रिएट कर दिया पूरा एक प्लांटेशन। वाइल यू लुक आफ्टर द ट्री योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट इन द मार्केट। उसने कहा कि जब तुम अपने पेड़ों का ख्याल रख रहे थे तब तुम्हारी वाइफ जो है वो फ्रूट्स को मार्केट में बेच रही थी। दैट्स हाउ यू गोट दिस मनी। इसी वजह से तुमको ये सारा पैसा मिला। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएट दिस वेल्थ नॉट मैजिक। उसने कहा कि बेटा तुम्हारे हार्डवर्क की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, किसी मैजिक की वजह से नहीं हुई है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, वो कहते कि अगर मैं तुम्हें इसके बारे में पहले बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, और तुम मेरे को सुनते ही नहीं। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। उसने कहा कि इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ एक चालाकी चली, एक स्मार्ट मूव किया। Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on this plantation from that day on। ठीक है, वो बेसिकली क्या है, अब समझ गया कि वो जो है ऐसा कोई मैजिक पोर्शन नहीं होता है, और उसके बाद उसने और भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। ठीक है, और भी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, आपका हार्डवर्क ही आपको सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, सो एक बहुत ही सिंपल सी छोटी सी स्टोरी थी। आई होप